दिल्ली विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। विधानसभा सदन के अंदर चौथा दिन भी फांसी घर को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अंदर तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। 4 दिन गुजर गए हैं, लेकिन मुद्दा अटका हुआ है फांसी घर को लेकर। बीजेपी कह रही है ये फांसी घर नहीं बल्कि रसोई घर है, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो फांसी घर है जहां पर क्रांतिकारियों को लाकर अंग्रेज़ों के द्वारा उन्हें शहीद किया जाता था और उन्हें फांसी दी जाती थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि ये हमारे पास तथ्य हैं कि ये फांसी घर नहीं बल्कि रसोई थी। लेकिन 4 दिन गुजरने के बाद भी, जबकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे बिल हैं जो सदन के अंदर पास होने थे, पेश होने थे, लेकिन दोनों की आपसी तीखी नोक-झोंक के चलते वो बिल अभी तक पास नहीं हुए हैं। इसके अंदर शिक्षा बिल जो सरकार लेकर आ रही है, उसके मद्देनज़र स्कूल जो है अपनी मनमानी से फ़ीस नहीं बढ़ा पाएंगे। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है, ज़रा आप भी सुनिए। जीएसटी बिल लाया गया और जब इसका मुख्यमंत्री जी जो स्वयं वित्त मंत्री हैं उन्होंने टेबल किया तो हमारे नेता प्रतिपक्ष आतिशी जी ने, हमारे सभी सीनियर लोगों ने, हमने, कुलदीप जी ने, सब ने यही कहा मुख्यमंत्री जी से कि आप जो गुड्स और सर्विस टैक्सेस को लेकर आए हैं, जीएसटी को लेकर के आए हैं, उसमें क्या बदलाव किया है, क्लॉज वाइज हमें समझा दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी आईआईटी खड़गपुर से पास थे, वो टैक्सेस के बारे में बारीकी से समझते थे, हमारे नेता प्रतिपक्ष समझते हैं। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं, हमने तो कॉमर्स पढ़ा नहीं है, मैं तो आर्ट्स वगैरह से पढ़ करके आया हूँ। तो मैंने कहा मुख्यमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ, आपका पास वित्त विभाग है, आप हमें ये समझाइए कि इसमें क्या क्या क्लॉज लेके आए हैं। तो हेडफोन लगा लिए कि उनको सुनने नहीं आए। फिर एक नया एक टेबल कैग की रिपोर्ट कोई पेश कर दी गई है। तो हमने कहा कि दिल्ली की जनता ये समझना चाहती है जीएसटी के नए अमेंडमेंट को, आप विधायक को नहीं समझाएंगे तो जनता को कैसे समझाएंगे। तो इसको लेकर के बहुत बहस हो रही है और हमें लगता है कि एक एजुकेटेड जो मुख्यमंत्री थे, जिसके ऊपर ये बार बार सवाल खड़ा करते हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, यही फर्क है एक शिक्षित सरकार में और अशिक्षित सरकार में। दूसरा, मेरे को जानकारी मिली कि रेखा जी को कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट थी, मैं उनका साथ वाइस प्रेसिडेंट था उस समय। कॉमर्स में उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, बाद में लॉ किया है। अब मुझे संशय हो रहा है वो किया कैसे था। अब लॉ की डिग्री पर भी मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए कि वो समझा नहीं पाती हैं, समझा नहीं पा रही हैं, विधायकों को नहीं समझा पा रही है, तो उस पर क्या होगा। और इसलिए आज फिर हमारे को जब जानकारी नहीं मिली, हमने बॉयकॉट किया। बोलने से होता है क्या, सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, बाजार उनका है, मंडी उनकी है, ग्राहक उनके हैं, सब कुछ उनका है, ए से जेड उनकी सरकार है, 6 इंजन की सरकार इनकी है। कॉर्पोरेशन में ये लोग हैं, तो जांच करा के पकड़वा लीजिए। ये कुछ नहीं करना। कभी फांसी घर पर चर्चा जिसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अभी अंग्रेजों की गुलामी करने पर उतारू हैं ये लोग। उसके बाद आरोप लगाना, फिर कोई ना कोई कैग की रिपोर्ट पेश कर देना। क्या हुआ है सारी कैग की रिपोर्ट के बाद, इन्होंने क्या रिजल्ट पर पहुँचे हैं। ये सदन का समय खराब कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपये सदन चलाने में लगता है, इन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। बस इनको एक बात तो तय हो गया है इस पूरे सरकार को देख करके, इनके दिमाग में खौफ है अरविंद केजरीवाल का। और जैसे सत्येंद्र जैन वरी हुए हैं, सारे मामलों में सारे लोग वरी होंगे और हमें लगता है कि झूठे आरोप हैं। हमने कहा वित्त मंत्री जी हमें समझा दीजिए, जीएसटी को आप कैसे, जो आपने अमेंडमेंट किया है या उसको लागू करेंगे, हमको समझा दीजिए, समझ जाएंगे। नहीं है। और ये देखिए, जो फांसी घर का विषय है, आज भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से शहीदों से का अपमान करने का काम कर रही है, ये लोग पहले भी अंग्रेजों की गुलामी करते थे, ये लोग आज भी अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। ये अंग्रेजों से रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि आप बताइए फांसी घर था या नहीं था। इस देश के इतिहास में दर्ज है कि हजारों शहीदों को इस देश में बिना किसी सूचना के फांसी दे दी गई और उसका कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। लेकिन आज ये इनका मेन मुद्दा है कि फांसी घर था या फांसी घर नहीं था। तो आप समझ सकते हैं सरकार कैसे इतिहासों को बदलने में काम करती है। दूसरा, हमने बस ये तो मांग करी कि आप जीएसटी पे समझा दीजिए। कोई भी मुख्यमंत्री होगा जीएसटी पे बता देगा सदस्यों को, लेकिन ये फर्क होता है एक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री में और एक अनपढ़ मुख्यमंत्री में। अरविंद केजरीवाल IITian मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सरकार जो थी एक विजन के साथ चलाई थी। लेकिन आज आप सदन को देख रहे हैं, पिछले 4 दिन से एक ही चर्चा चल रही है, फांसी घर पर चर्चा चल रही है। हम कह रहे हैं मुद्दों की बात करो, दिल्ली में बिजली के कट लग रहे हैं, दिल्ली में जगह जगह पानी भर रहा है, उस पर बात करो, महिला के 2500 रुपये पर बात करो, झुग्गियाँ टूट रही उस पर बात करो, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करनी। इन लोगों को केवल अनाप शनाप बातों पर बात करनी है और सदन का समय बर्बाद करना है। देखिए, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं। समन करेगी, करिए।
आप मुझे सभ्य समाज में जब से ब्रिटिश एरा रहा, जहाँ पर ब्रिटिश के द्वारा जो भवन बनाए गए, उनके आर्किटेक्ट के द्वारा भवन बताए गए, मुझे एक बात बताइए, किस अधिकारी के लिए लिफ्ट के द्वारा भोजन नीचे दिया जाता था? यह इतिहास गवाह है। पिछले 1000 वर्ष का इतिहास उठा करके देखिए, जिन कैदियों को, प्रिजनर्स को कैद किया जाता था तय खानों में, उन्हें बहुत ज़्यादा करीब से उनके नहीं आते थे, उनको भोजन पानी आज भी बहुत दूर से दिया जाता था। आज तिहाड़ जेल चले जाइए, बहुत जो हीनियस क्राइम करके जो लोग होते हैं, ऐसा आज के जेल मैनुअल में बोल रहा हूँ। लाल किले का प्रयोग किस चीज़ के लिए था? लाल किले में कई तहखाने हैं, वहाँ पर उसके पिता को ही कैद कर लिया गया था। क्या वो बनाया गया था आर्किटेक्ट में? जहाँ पर जिस व्यक्ति ने, शाहजहाँ ने उसको बनाया ताजमहल को, बाद में उसी को उसके पुत्र ने कैद कर लिया। कोई आर्किटेक्ट में दर्ज नहीं था, लेकिन कैद किया गया। ऐसा इतिहास के अंदर कई जगह हुआ गया। पिछले 1,500-2,000 साल में ये मध्य जो एशिया है, यहाँ पर कई ऐसे किले हैं जहाँ पर इस प्रकार के दंडात्मक कार्रवाई की गई। और 1905 के बाद जब बंगाल को तोड़ दिया गया, तब जब पंजाब को तोड़ने की बारी आ रही थी, तब सारे क्रांतिकारियों ने आंदोलन किए और ये पूरा का पूरा उत्तरी दिल्ली का क्षेत्र जो है वो क्रांति का एक केंद्र था। यहाँ से जो है क्रांति, आज़ादी की लड़ाइयाँ प्रारंभ हुई और प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ रहा था। अब मैं समझ नहीं पाया विधानसभा अध्यक्ष जी को, सबके अभिभावक हैं, वो हमारे विधानसभा के मॉनिटर हैं, उनको सबके साथ बराबर न्याय करना चाहिए था। अच्छा, इसमें खुशी भी क्या मिल जाएगी उनको ये कह करके कि यहाँ पर फांसी घर नहीं था? और कई इतिहासकारों के इस पर अलग अलग जो है राय है। और एक बात ध्यान रख लीजिएगा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, कलम, मैंने अक्सर देखा है, कलम जो है सत्ता की कई बार गुलाम हो जाती है और कलम के खिलाफ जो लेखक खड़े होते हैं, कवि खड़े होते हैं, वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। आज बेशक से ये कुछ कर लें, जिस दिन हमारी बारी आई और कभी भविष्य में हम लोग सदन में आएंगे जरूर, इस व्यवस्था को पलट देंगे हम लोग। बिल्कुल इतिहास के साथ छेड़छाड़ करी, जो हमारे महापुरुषों का अपमान करा। एक जो टिप्पण घर 2.5x3 का एक साठ था, लिफ्ट थी, उसको फांसी घर बता दिया और उसका उद्घाटन कर दिया, करोड़ों रुपए उस पर लगा दिए और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया। और इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना इनकी पुरानी आदत है। ये वही लोग हैं जो हमेशा कभी सेना का अपमान करते हैं, कभी इतिहासकारों का अपमान करते हैं, कभी हमारी हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो सदन के समक्ष इनको माफी मांगनी चाहिए थी आज, जब विधानसभा स्पीकर ने सारे तथ्य इनके सामने दिखा दिए कि आप गलत हैं, पर इन्होंने उसमें बिल्कुल भी माफी नहीं मांगी और वॉकआउट करके चले गए।